औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए आज एक और नया मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं। आज का मेरा मौजू है हसद, बुग़्ज़ और खुश अखलाक़ी। हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। शायद इसलिए भी है कि हम इस्लाम से बहुत दूर हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है कि जिनमें अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। बात अखलाक हम उसी इंसान को नहीं कह सकते कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कभी कोई इस्लाम की तालीम नहीं हासिल की या दुनियावी तालीम नहीं हासिल की। मैंने बहुत सारे उलमा इकराम को भी इस तरह देखा है और आपका ये मुशाहिदा होगा कि उनमें भी बाज़ लोगों में हुस्न अखलाक नहीं है। उनके लहजे और अल्फाज में इस कदर सख्ती होती है कि जो सामने वाला है वो बजाय के उनसे कोई मुतासर हो, वो मुतनफ़र हो जाता है बंदा। हमारी ज़बान जो है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए ऐसा हथियार बनाया है कि हम चाहें तो इससे जंगें भी जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए खुश अखलाक़ी बहुत ज़रूरी है। अगर खुश अखलाक़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ लोग जो हैं वो फितरी तौर पर खुश अखलाक़ होते हैं और जब उनकी तरबियत भी इस अंदाज से की जाए तो वो सोने पर सुहागे का काम करती है। तो ये हमें देखना है कि अगर हम फितरी तौर पर खुश अखलाक़ नहीं हैं तो हम खुद अपने को कैसे खुश अखलाक़ बना सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन वो हैं कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, और तुम में से बुरा तरीन शख्स वो है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी ज़बान से हमारे घर वालों से लेकर हमारे हमसाए, मोहल्लादार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हम किसी को तकलीफ़ तो नहीं देते अपनी ज़बान के साथ। अगर हमारे पास नेकी करने के लिए कुछ नहीं है, सदका खैरात करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए हमारे पास उतना रिज़्क नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें उतना नहीं दिया है, तो कम से कम हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें ज़ुबान दी है। ज़बान हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। खुश अखलाक़ी के साथ हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। जब हम अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करते हैं तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि जब हम दुकानों पर जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें और बहुत एजुकेटेड लोग वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है वो इस कदर गलत वो इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ गाहक जाता ही नहीं है। लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते कि उसकी ज़बान ठीक नहीं है। और बहुत छोटी छोटी दुकानें ऐसी हैं जिन पर लोगों का रश लगा रहता है, और पूछा जाए कि वजह क्या है तो ये अक्सर सुनने में मिलता है कि वो जो दुकानदार है वो बड़ा खुश अखलाक है। अगर वो चीज़ जो है उसको नहीं पसंद आई, नहीं लेनी है, चेंज करनी है, तो वो बहुत खुश अखलाकी का मुज़ाहरा करता है और उसको खुश दिली के साथ वापस कर लेता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम किसी को सिर्फ ज़ुबान के साथ खुशी दे सकते हैं तो हम ये इतना बड़ा सवाब है और इसका इतना अजर है हुस्न अखलाक का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा कराम से कि मोहताज है वो शख्स। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स मोहताज है? आपने फरमाया, वो शख्स मोहताज है जिसके पास दुनिया की तमाम चीज़ें हैं लेकिन उसके पास हुस्न अखलाक नहीं है। आपने उनसे सवाल किया, तुम लोगों की नज़र में अमीर बंदा कौन है, गनी कौन है? सहाबा कराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ख्याल में तो जिसके पास दुनियावी चीज़ें नहीं हैं वो गरीब है। आपने फरमाया, नहीं, वो गरीब नहीं है। गरीब वो है जिसके पास दुनिया की तमाम आसाइशें हैं लेकिन उसकी ज़बान इस कदर गलत और कड़वी है कि लोग उससे दूर भागते हैं बात करने से। उसके पास हुस्न अखलाक नहीं है, वो बंदा गरीब है। सबसे पहले तो घर से शुरू करते हैं ना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने वालिदैन के साथ इस कदर बदतमीज़ी से बात करते हैं, जिनको कुरान पाक में उफ़ ना करने का कहा गया है। वालिदैन के सामने बेधड़क गुफ्तगू करते हैं और बाज़ जाहिल जो हैं
और इनमें वो पढ़े लिखे जाहिल भी हैं। आप ये नहीं ख्याल करें कि मैं जाहिल उन लोगों को कह रही हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो दीन दुनिया को समझते हैं। वो लोग भी अपने माँ बाप के साथ गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अपने माँ बाप के सामने तो धीमी आवाज़ में बात करने का हुक्म दिया गया है। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है अपने वालिदैन से। उनके साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आएँ। अगर वो आपको किसी बात पे झड़कते हैं तो आप खुश अखलाकी के साथ उसका जवाब दें। खामोश रहें, सर झुका के रहें उनके सामने। ये तो सबसे पहले आपके नामा माल में सबसे बड़ा सवाब जो है वो लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर है बहन भाई। बहन भाई अगर छोटे हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। अपनी कोई चीज़ है वो उनके साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें हर बात में, उनकी पढ़ाई में, उनके किसी भी काम में उनकी हेल्प करें। ये एक तो आपका फ़र्ज़ है। दूसरा, छोटे बहन भाई के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी जब आप उससे खुश अखलाकी से बात करेंगे। अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर दें। और अगर बड़े बहन भाई हैं तो उसके साथ खुश अखलाकी भी है और अदब भी शामिल हो जाता है। तो फिर तो हमें ये है कि हम उसके साथ बहुत प्यार से, बहुत अदब के साथ रहकर गुफ्तगू करें, क्योंकि बड़े बहन भाई जो होते हैं वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है बीवी का। बीवी का ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जो बीवी के साथ गलत इस्तेमाल करते हैं ज़ुबान। और बाज़-औक़ात तो फिर ये होता है कि जो बीवियाँ होती हैं फिर उनकी ज़ुबान भी खुल जाती है, वो भी आगे से फिर आपको जवाब देने शुरू कर देती हैं, जिससे फिर लड़ाई का मौजब बनता है और घर ख़राब होने का जो है वो पेश खैमा ये बातें साबित होती हैं। तो इसलिए हमें अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाकी के साथ चलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत खुश अखलाकी के साथ, प्यार के साथ, नरमी के साथ बोलते थे। तो अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। वो आपके साथी हैं। जब आप उनको इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देंगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बच्चे। बाज़ वालिदैन जिनमें वालिद जो हैं वो फर्स्ट पे हैं, क्योंकि जो माँ होती है वो बच्चों के साथ कुछ नरमी से ही चलती है। उसकी मट्टी में अल्लाह पाक ने यह खुसूसियत रखी है कि वो अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से और कुछ नरमी के साथ पेश आती है। बहुत कम वालिदा ऐसी हैं जो सख्ती के साथ पेश आती हैं। वालिद जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत गलत तरीके से मुखातिब करते हैं, सही से नहीं बोलते हैं, बच्चों के साथ गुस्से से बात करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे बाज़-औक़ात वालिद से बदज़न हो जाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो बदतमीज़ी करने लगते हैं, आगे से जवाब देने लगते हैं। जब आप बच्चे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बोलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा आपके साथ अदब से बात करेगा। डर ये नहीं होता कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करें, गुस्से से बोलें, गालियाँ निकाल के बोलें, तभी बच्चे को आपका डर होगा। डर तो वालिदैन का जो है वो इस हिसाब का होना चाहिए कि उनके दिल में इज़्ज़त हो, वो आपके सामने सर ऊंचा करके बात ना करें, नज़रें झुका के बात करें। उनको अपने वालिदैन की इज्जत का डर हो कि हमसे कुछ गुस्ताखी ना हो जाए, बजाय इसके आप डंडे का डर रखें उन पर। तो ये चीज़ जो है वो बच्चे तकरीबन नेगेटिव लेते हैं इस बात को। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हमसाए। हमसाए के साथ हुस्न अखलाक में अल्लाह पाक ने वैसे ही हमसाए को इतने फ़राइज़ दे दिए, इतने फ़राइज़ दे दिए हमसाए को कि हम शुमारी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे हमसाए के बारे में इतनी ताकीद की कि मुझे ये गुमान हुआ कि शायद इसे विरासत में हिस्सेदार ना बना दिया जाए। इस कदर हकूक़ है हमसाए के। तो सबसे पहले उसको चीज़ देने के, उसके साथ किसी भी किस्म के रिलेशन से सबसे पहले हम उसके साथ ज़ुबान के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। अगर वो हमारे घर आता है, वो हमारी किसी ज़रूरत के लिए आता है, यानी कि अगर हम बीमार हैं, हमारी मिजाज पुरसी के लिए आया है या हमारी किसी खुशी गमी में आया है, हम उसके पास अच्छा बर्ताव करें। अगर वो अपनी किसी ज़रूरत के लिए आया है तो आप उससे ज़्यादा अच्छा बर्ताव करें। इसकी वजह क्या है कि उसकी दिल शिकनी ना हो, उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो ये महसूस ना करे कि मैं फ़लाँ चीज़ अपने हमसाए से लेने गया तो उसने मेरे साथ ठीक से बात नहीं की। अगर आपके पास वो चीज़ भी नहीं भी है तो आप फिर भी उसे बहुत अच्छे तरीके से खुश अखलाकी के साथ माजरत कर लें उससे कि मेरे पास ये चीज़ दस्तयाब नहीं है, तो उस कम से कम वो शर्मिंदा नहीं होगा और आपके हुस्न अखलाक से वो मुतासर होगा। ये आपके लिए बड़ी नेकी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोहल्लादार और दूर के रिश्तेदार।
तो उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। ठीक है, रिश्तेदारों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप उनके साथ बहुत प्यार से, बहुत तमीज़ के साथ बोल सकते हैं। आप चले जाएं, मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप चले जाएं, ये जो मैकेनिक, ख़ासकर जो मैकेनिक की दुकानें होती हैं मोटरसाइकिलों वगैरह का या कोई कारों वगैरह को काम होता है, वहाँ पर जो वर्कशॉपों पर काम करने वाले मर्द हजरात हैं ना, उन्होंने जो छोटे बच्चे रखे होते हैं, मैं आपको बताऊं कि अक्सर औकात ये देखने में आया है कि वो बच्चों को इस कदर गलत तरीके से मुखातिब करते हैं, इस कदर गलत तरीके से बोलते हैं, ओए के सिवा बात नहीं करते उनसे। वही काम जो हम ओए करके ले रहे हैं, अगर हम उनसे कहेंगे बेटा इधर आओ, आप ये चीज़ उठाओ, आप ये करो, तो वो बच्चा कितना खुश होगा, उसका दिल। एक तो वो अपनी एज में, जिसमें उसकी खेलने की एज है, उसमें वो मेहनत कर रहा है, पता नहीं वो अपने घर से किस तरह का हालात का सताया हुआ है। तो एक तो वो बच्चा वैसे डिसहार्ट है। दूसरा, अगर आप उसके साथ इस तरह से बात करेंगी तो वो आपसे क्या सीख रहा है। आप ये देखें कि आप उसके उस्ताद सिर्फ उसको काम सिखाने में नहीं है, आप उसके उस्ताद उसको तमीज़ सिखाने में भी हैं। तो आपसे वो क्या सीख रहा है? आपसे वो अच्छा बोलना सीख रहा है, या फिर वो आपसे ये गालियां बकना और ओए कह के मुखातिब करना, ये सब सीख रहा है। तो अगर आप उससे प्यार से बोलेंगे तो ये आपके लिए सदका जारिया है। ये आपका अल्लाह पाक पर एहसान नहीं है, ये आपका अपने खुद पर एहसान है। आप अपनी आकबत को संवारोगे, उसका तो कुछ नहीं जाएगा उस रब का। वो तो बेनियाज है फिर बंदों से, जो बंदे इस तरह के काम करते हैं वो बेनियाज हैं लोगों से। तो आप कोशिश करें बच्चों के साथ प्यार से, बड़ों के साथ तमीज़ से, हर एक जितनी मदद आपसे हो सकती है। कोई बूढ़ा जा रहा है तो उसको आप थोड़ा सा हेल्प कर दें, उसको कोशिश करें कि मियाँ जी आपने किधर जाना है, या अगर बड़ी भी हैं कोई तो उनको बहुत तरीके से एहतराम के साथ, वो आपकी वालदा के तरह होती हैं, उनको लेकर चलें कि आपने कहाँ जाना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर आपके पास सवारी है तो इस तरह के कोई बूढ़े जा रहे हैं, हमारा भी वही रास्ता है, अगर आप उनको बैठा लेंगे तो क्या आपका जाएगा, पता नहीं इसमें उसके दिल से निकलने वाली कौन सी ऐसी दवा है जो आपको लग जाए और आपका कोई बिगड़ा हुआ काम संवर जाए। अगर वो दवा नहीं भी देगा तो अल्लाह पाक तो फिर आपको अजर देगा ही। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने देखा है कोई नाबीना जा रहे हैं, कोई सड़क पर जा रहे हैं, तो उनको सड़क क्रॉस करने में आप मदद कर सकते हैं। कोई छोटे बच्चे खड़े हैं, स्कूल के बच्चे खड़े हैं जिन्होंने सड़क क्रॉस करनी है, आप उनका हाथ पकड़ लें, आपने भी सड़क क्रॉस करनी, लाओ बेटा मैं आपको सड़क क्रॉस करवा देता हूँ। बहुत ध्यान करिए, मैं आपसे पहले भी ये बात कहती हूँ कि आप इन नेकियों को हकीर मत समझिए, छोटी छोटी नेकियां ना समझिए इनको। ये छोटी छोटी नेकियां नहीं होती, ये बहुत बड़ी नेकियां जो हैं उनका रास्ता होती हैं। इससे ही हम उस बड़े रास्ते पर चलेंगे। जब आप इस तरह करेंगे तो आपके बच्चे आपको देखेंगे और आपके रास्ते पर चलेंगे कि हमारे वालिदैन जो हैं वो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो आपकी जो नस्ल है वो संवरेगी। तो आप कोशिश करें कि हर तरीके से आप खुश अखलाकी का मुजाहरा करें। ठीक है, बद अखलाकी से कुछ नहीं मिलता है, बद अखलाक से ना लोग दूर भागते हैं, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, इसके साथ बात ना ही करो तो बेहतर है। इसमें उनका कुछ नुकसान है तो वो आपसे पीछे हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि अल्लाह पाक की लानत है, फरिश्तों की लानत है, आकबत आपकी ख़राब है और किरदार आपका जहाँ जो ख़राब है उधर तो फिर जिल्लत है ही है। तो क्या हमारा जाता है अगर हम मीठी ज़बान से बात कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। अपने आप को इस तरह का करें कि जब आप वहाँ से उठें तो लोग आपको याद करें, और जब आप मर जाएं तो लोग आपकी तारीफ़ें करें। आपको पता है कि जब कोई मर जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसके पास फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, और जब वो मर जाता है ना बंदा, तो जो लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं वो जैसे की बात करते हैं ना उसके मतलब फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। तो आप जब देखेंगे कि आप खुश अखलाकी से लोगों से पेश आ रहे हैं, और जब आप पे वो टाइम आएगा कि हर बंदे ने मरना तो है ही, तो जब लोग आपके बड़ा अच्छा बंदा था, ज़ुबान का बहुत अच्छा बंदा था, बहुत नेकी थी उसकी ज़ुबान की, हंस के बात करता था, खुश अखलाकी से बात करता था, बहुत तमीज़ से बात करता था, बड़ों के साथ बहुत अदब से बात करता था, बच्चों से प्यार करता था, तो ये जो बातें आपकी लोग कहेंगे ना वो फरिश्ते जो लिखते जाते हैं और आमीन कहते जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप
अपनी ज़बान को मीठा बनाएं। और दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो था बुग़्ज़ और हसद, इसको दिल से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हमारी अंदर की बीमारियां हैं ना, हमारी कल्बी बीमारियां, उनमें हसद और बुग़्ज़ जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। ये तो नेकियों को जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। किसी से हसद करने से कुछ नहीं मिलता, जो उसके मुकद्दर का है वो उसको अल्लाह ने दिया है। हाँ, आप उस पर रश्क करें, उस पर हसरत कर सकते हैं, या अल्लाह पाक हमें भी इस तरह से दे। अगर आप उससे हसद करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको वही कुछ मिलना जो आपके हिस्से में लिखा हुआ है, उससे कम ना ज़्यादा। ये तकदीर में लिखा हुआ है आपके। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप उस पर सब्र करेंगे, उसकी उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और आप उसको दुआ देंगे कि अल्लाह पाक तुम्हारी किस्मत में ये करे, तो अल्लाह पाक खुश होकर, अगर आपकी किस्मत में उसने कुछ कम लिखा हुआ है तो आपकी इस चीज़ से खुश होकर वो आपकी किस्मत में ज़्यादा भी लिख सकता है। तकदीरों को वो बदलता है और वो बंदे को इबादतों से, बंदे के अमलों से और बंदे की दुआ से तकदीर को बदलता है। उसने ये तकदीर लिख के नहीं कह दिया कि मैं अब इसको बदलूंगा नहीं। अगर ऐसी बात होती तो वो दुआ करने के लिए क्यों कहता हमें, वो अमल करने के लिए क्यों कहता हमें? हमारे अमल, हमारी दुआ तकदीर को बदलती है। तो ये एक बहुत ऐसा अमल है, मैं आपको कह रही हूँ, ऐसा अमल है कि जादू के बराबर है। एक हमारे पास ज़ुबान है, उसको हम अच्छे जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा ही सारा कुछ होगा, यहाँ पर भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी अच्छा ही होगा। इर्द गिर्द के लोग जो हम हमसे अच्छा सीखेंगे, हमारे बच्चे जो हमसे अच्छा सीखेंगे। और इसी ज़ुबान को आप बुरा इस्तेमाल करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाना। वक्ती तौर पर कोई कह देगा कि ये बंदा ज़ुबान का बुरा है, इससे पीछे हो जाओ, आपकी नस्ल भी ख़राब हो जाएगी और आपके गुनाह अलग से लिखे जाएंगे और वहाँ पर आप क्या हिसाब देंगे? खुश अखलाकी, आपके जो दूसरी इबादत हैं उसको एक तरफ अल्लाह पाक ने रखे, खुश अखलाकी को जब तराजू में तोलना है ना तो उसका वज़न आपकी उस इबादत से ज़्यादा होगा। वो नमाजी जो बद अखलाक है उससे अच्छा वो मजदूर है जो नमाज तो नहीं पढ़ता लेकिन वो खुश अखलाक है। इतना खुश अखलाकी का दर्जा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जो कफ़ार थे, जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, वो भी आपकी तारीफ़ क्यों करते थे? वो आपकी तारीफ़ इसलिए करते थे क्योंकि आप खुश अखलाकी का मुजाहरा करते थे। आपको तो उन्होंने जहर देने की कोशिश भी की, आप पर तो लोगों ने कूड़ा भी फेंका, आपके रास्ते में तो कांटे भी बिछाए, तब भी आप खुश अखलाकी का मुजाहरा करते थे। वो दिल से मानते थे आपकी इस बात को कि ये सादक भी है, अमीन भी है, खुश अखलाक भी है, मेहमान नवाज भी है। वो दिल से तस्लीम करते थे, हालांकि वो आपको मानते नहीं थे कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन वो आपकी खूबियों को मानते थे। तो आइए आज से मिलकर हम ये अहद करते हैं कि हम खुश अखलाकी का मुजाहरा करेंगे, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने साइड वालों के साथ, अपने सामने वालों के साथ, हर एक के साथ अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से पेश आएंगे, ताकि अगर हम दुनिया से जाएं तो हम कुछ भी नहीं अगर लेके जा रहे, कम से कम ये हमारा हुस्न अखलाक हमें उस दोज़ख की आग से बचा ले। जब लोग हमारे पीछे हमारा अच्छा नाम लेंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे, तो हमारे वो सवाब में लिख दी जाती है, हमारी नेकियों में लिखा जाता है उसको। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर ले चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।